नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल रोहित अवेयर इंडिया में। तो शुरुआत करते हैं आज यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है, जिसका एग्ज़ाम जून 2023 में जो लगा है आपका। शुरुआत करेंगे। कुछ लोग इसमें नए भी होंगे, कुछ लोग पुराने हैं, तो जो भी नए हैं उनके लिए बिल्कुल शुरू से शुरुआत करेंगे। तो आज उसी क्रम में हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला वीडियो है ये अपना। तो शुरुआत करते हैं यूपीपीसीएस का सिलेबस में क्या क्या रहता है आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने लिखा है यूपीपीसीएस सिलेबस, तो सर्वप्रथम आपको बता दें कि इसमें आपके 3 चरण रहते हैं। पहला आपका प्री रहता है, दूसरा आपका मेंस रहता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम प्री की बात करते हैं। प्री में आपके 2 पेपर रहते हैं। आपका GS 1 का रहता है, जिसे हम सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर कहते हैं, और दूसरा आपका GS 2 का रहता है, जिसे हम CSET कहते हैं। ठीक है, तो आपका GS 1 में क्या क्या आता है वो आपको बता देते हैं। तो सर्वप्रथम GS 1 का जो पहला पेपर होता है आपका, उसमें आपका करंट अफेयर रहता है, जिसमें आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों रहता है। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री में आपका एंशिएंट, मिडिवल और आपका मॉडर्न तीनों रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका ज्योग्राफी, उसके बाद आपका इंडियन पॉलिटी। ठीक है, और उसके बाद आपका सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसे आप इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसमें आपका बजट वगैरह भी आ जाता है। ठीक है, बजट से क्वेश्चन रहते हैं इसमें। और आपका फिर है EVS, पर्यावरण जिसे हम बोलते हैं, पर्यावरण से क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, मोस्टली जैव विविधता जो होता है। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है आपका जनरल साइंस। ठीक है, जिसे हम विज्ञान बोलते हैं, सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो इसमें जो वेटेज रहता है वो आपका करंट अफेयर का अच्छा रहता है, आपका पॉलिटी का भी रहता है। ठीक है, तो ये आपके मेजर पॉइंट हैं। ठीक है, इसमें आपका अगर आप ऐड करना चाहें तो इसमें आप यूपी स्पेशल भी जब कभी थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, कभी 1 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन। ठीक है, आपका जो कट ऑफ होता है वो आपका GS 1 पेपर से ही बनता है। ठीक है, और जो आपका GS पेपर 2 रहता है, इसमें आपका जो CSET का पेपर रहता है, CSET में आपका क्या क्या रहता है, एक कॉम्प्रिहेंशन रहता है, मैथ रहता है, और आपका इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, ये वाला जो पेपर होता है आपका CSET का, ये आपका क्वालिफाइंग रहता है। इसका जो नेचर है वो आपका कैसा है, क्वालिफाइंग। इसे सिर्फ आपको पास करना रहता है, और वो भी पास करने के लिए आपको इसमें आपको 33% आपको प्रश्न जो है वो आपको सही करने रहते हैं। आपको ये भी बता दें कि इसमें आपके 150 क्वेश्चन रहते हैं GS 1 में, और इसमें आपके 100 प्रश्न रहते हैं। तो जिसके भी 33 क्वेश्चन जो हैं वो सही हो जाते हैं, 33%, वो उसका आपका क्वालिफाई। इसके आपके जो नंबर होते हैं वो ऐड नहीं होते। ठीक है, जो आपका कट ऑफ बनता है, मोस्टली कट ऑफ आपका GS 1 का जो पेपर होता है वहीं से क्लियर रहता है। ठीक है, तो अगर विगत वर्षों की बात की जाए तो कट ऑफ इसका लगभग, जिसके भी 90+ जो क्वेश्चन हैं सही हो जाते हैं, वो आपका कट ऑफ क्लियर कर जाता है। ठीक है, मोटा मोटा अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो 90+, और थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाता है अगर कैटेगरी वाइज देखें तो। और इसमें एक जो मेन बात है वो आपकी निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 रहती है। यही इसमें सबसे बड़ा लोचा भी रहता है। तो इसमें हमको तैयारी GS 1 की भी करनी है, इस पर भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कट ऑफ इसी से निकलेगी। जब हम GS 1 को क्लियर कर लेंगे तभी हम मेंस की तरफ जाएंगे। और जो आपका सेकंड पेपर है CSET जिसे बोलते हैं, CSET, इसमें भी भले ही आपका क्वालिफाइंग है, लेकिन मेहनत आपको इसमें भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक विगत वर्षों में ये देखा गया है कि लोग पहला पेपर तो अच्छे प्रश्न कर लेते हैं, लेकिन आपका जो GS 2 का पेपर है, जो CSET बोलते हैं, इसमें फेल हो जा रहे हैं, क्योंकि लोग इसे हल्के में लेते हैं। तो इसमें हमको हल्के में नहीं लेना है आपको CSET को। ठीक है, इसमें भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं, जब आप प्री क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आप मेंस की तरफ जाते हैं। ठीक है, जब आप मेंस पे शिफ्ट होते हैं तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न आपका पेपर रहता है, पहला पेपर जो आपका है वो सामान्य हिंदी का है। किसका है, सामान्य हिंदी। ठीक है, सामान्य हिंदी का पेपर रहता है। उसके बाद आपका ऐसे, जिसे हम निबंध कहते हैं, सेकंड पेपर आपका निबंध का होता है। उसके बाद GS के पेपर आ जाते हैं, GS 1 का जो, इसमें आपका GS 1 जो पेपर रहता है मेंस में, इसमें आपका हिस्ट्री और आपका ज्योग्राफी से प्रश्न रहते हैं। ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐड रहता है। सेकंड में आपका पॉलिटी रहता है, पॉलिटी प्लस IR। ठीक है, और जो थर्ड है वो आपका, इसमें आपका इकोनॉमिक प्लस आपका यूपी स्पेशल भी पूछ लेते हैं, प्लस इसमें सोसाइटी से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, और GS 4 जो आपका है उसमें आपका इथिक्स रहता है। जो नए लोग हैं वो इथिक्स के बारे में नहीं जानते होंगे, नीति शास्त्र, मानवता, ये सब से संबंध जो प्रश्न होते हैं, नीतिगत शास्त्र जो होता है वो आपका GS 4 रहता है।
उसके बाद आपका ऑप्शनल आता है, वैकल्पिक जो आपके रहते हैं, वैकल्पिक विषय जो रहते हैं आपके, उससे आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 2 पेपर होते हैं, ठीक है, पहला पेपर और दूसरा पेपर, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें कौन सा पेपर कितने अंक का रहता है, ठीक है। आपका जो सामान्य हिंदी का है ये आपका 150 नंबर का रहता है। ऐसे का भी आपका 150 का रहता है, ठीक है। GS1 ये सभी 200 के होते हैं, ठीक है। ये भी 200 का आपका, ये भी 200 का, और एथिक्स वाला भी 200 का, और ये भी 200 का, ठीक है। और ये भी आपका 200 का। तो हम ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 और 3 15। तो इसमें आपका टोटल हो जाता है आपका 1500 नंबर, ठीक है। ये आपके 8 पेपर हैं, वो आपके हो गए कितने के, 1500, ठीक है। जब हम सबसे पहले जब प्री क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, प्री के बाद मेंस पे जब आएंगे, मेंस के जब हम लिखते हैं, मेंस के बाद फिर आपका क्लियर होता है तो हम 3rd स्टेज पे जाते हैं, जो आपका होता है इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू इसमें आपका 100 नंबर का रहता है। आफ्टर दैट प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, देन फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तब जाके हम जब फाइनल कट ऑफ होता है उसके बाद हम सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आखिर हमें रणनीति क्या अपनानी चाहिए यूपीपीसीएस के लिए? देखिए सबसे बड़ी जो बाधा होती है वो है प्रीलिम्स। हमको प्रीलिम्स कैसे पास करना है, ठीक है। 1 साल 2 बार 3 बार लोग 4 बार देते हैं, लेकिन हार नहीं माननी है। जब शुरुआत करें, लेट सही या जल्दी सही, भले ही हम लेट शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत अगर अच्छी है तो पेपर जरूर निकलेगा। 1 बार नहीं निकलेगा, 2 बार नहीं निकलेगा, 3 बार निकलेगा तो सही कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी रणनीति होनी चाहिए, यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना है, प्लस हमें फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लेता है जो अभी नेचर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें तैयारी करनी है। इसी क्रम में आपको बताते चलें, जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें, जिससे कि हमारा 1 तारीख से जो शुरू हो रहा है, 1 तारीख से आपका पॉलिटी की आपकी कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी। शुरुआत हो जाएगी, बिल्कुल फ्री रहेगा आपका, शुरुआत से लेके प्री से लेके मेंस तक का आपका बिल्कुल साथ में रह के तैयारी करनी है। आप भी करिए, ठीक है, साथ में रह के तैयारी करेंगे, फुल सहयोग रहेगा, जैसे भी कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, शेयर भी कर दें। धन्यवाद।